जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं देखिए बिहार की तरफ। बिहार में गवर्नमेंट ऑफ बिहार जीएडी की तरफ से आज एक और ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। ये ऑफिशियल लेटर मैं आपको साझा भी कर दूंगा और इससे संबंधित एक आर्टिकल हमने की एजुकेशन पे लिखा है। तो देखिए, जब आप kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे या फिर ये मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ से आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी के बारे में मैंने आपको जानकारी 24 सितंबर को एक आर्टिकल के तहत बताया भी था और इसकी वैकेंसी के तहत जो वीडियो भी मैंने आपको बना के बताया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यालय सहायक का जो पोस्ट निकाला जा रहा है वो पोस्ट जो है आपको 12वीं कक्षा पास के आधार पे है। अब ये विद्यालय सहायक के पद किसको मिलने वाला है, यानी कि इसकी योग्यता क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके लिए अप्लाई कौन करेगा, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुल पद यहाँ पे 7,550 पद का सृजन किया जा चुका है, जहाँ पर 6,421 जो है ये सहायक विद्यालय सहायक के पद होंगे और 1129 पद जो होंगे वो परिचारी के होंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी, तो जल्द ही इसका अपडेट, चूँकि स्वीकृति मिल चुकी है तो हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर महीने के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यताओं की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो 12वीं पास आपका होना ज़रूरी है, प्लस आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं परिचारी के पद के लिए 10वीं कक्षा पास होना आपका ज़रूरी भी है। देखिए, इसके अलावा आपका मेरिट कैसे बनेगा, एज लिमिटेशन की बात यहाँ पे की गई है। तो कम से कम 18 वर्ष आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए और मैक्सिमम 42 साल। 42 साल उनके लिए है जो कि यहाँ पर कैटेगरीज़ में है, जैसे SC ST है, फीमेल या मेल, या OBC फीमेल है तो उनके लिए। लेकिन 18 से लेकर 37 साल तक का जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिटेशन होना चाहिए। अब इसके लिए कोई फीस चार्ज वगैरह आपसे नहीं चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे। और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इसको लेकर जो ऑफिशियल आज लेटर आया है, इस लेटर को हम आप तक साझा भी करने जा रहे हैं। मैंने इस नोटिफिकेशन में ये भी आपको पिछली बार बताया था कि कौन कौन सा जिला में कितना पद यहाँ पे खाली है अभी, जिसका सृजन किया जा चुका है। अब ये सृजित पद के लिए यहाँ पे आप लोगों से आवेदन भी जल्द ही मांगा जाएगा, जल्द ही इसका अपडेट दिया जाएगा। कब तक, तो ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक ये अपडेट होकर आ भी जाएगा और ये अपडेट शिक्षा विभाग देगा। जी हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यानी कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नौकरी किसको सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए, ये जो लेटर है, ये प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया गया है यहाँ पर कि राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु, यानी कि माध्यमिक यानी कि कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में आपकी नियुक्ति होगी। किसको पहले प्रायोरिटी मिल रहा है आवेदन करने का, ये भी बताऊंगा। जहां पर 6,421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। अब बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां पर वैसे विद्यालय जो कि उत्क्रमित विद्यालय कहे जा रहे हैं, मतलब कि वो 9 10 थे, अब वो 11 12 हो गए, या वो 6 to 8 तक थे, वो 9 to 10 तक हो गए हैं। तो वैसे विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। उन विद्यालयों में पंचायती राज संस्थाओं और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अभी हाल के ही दिनों में BPSC TRE के द्वारा, TRE 1 और TRE 2 के द्वारा बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब विद्यालयों में उपस्थित रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करने की ही शिक्षकों का दायित्व है। ये शिक्षकों के जो ड्यूटी क्या है यहाँ पर कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, बच्चों के आपको सिर्फ पढ़ाना है। लेकिन जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे कि जो कार्य शिक्षण से संबंधित नहीं है, उनके लिए ये जॉब वैकेंसी अपडेट की गई है 6,421 पद की। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और माध्यमिक विद्यालयों में, खासकर जो 9 to 10 की हम यहाँ पे चर्चा कर लें, तो इसमें गैर शैक्षणिक कार्य करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक एक के विद्यालय सहायक का पद सृजन करने के लिए निर्णय लिया गया है। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताया हुआ है कि ये पद जो है सृजित किए गए हैं 6,421। और विद्यालय सहायक के पद पहले ये शिक्षकोत्तर या शिक्षकोत्तर कर्मी के तहत यहाँ पे ये वैकेंसी ली जाती थी। अब इसका नाम विद्यालय सहायक के पद के रूप में लिया जा रहा है, जिसकी सृजन भी किया जा चुका है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में
मंत्री परिषद के द्वारा उत्क्रमित और नव स्थापित, देखिए मैंने ये वर्ड आपको शुरू में ही बोला था कि उत्क्रमित और नव स्थापित, यानी कि वैसे विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 8 से 9 से 10 हो गए हैं या 9 to 10 से 11 12 हो गए, तो उसको उत्क्रमित बोल रहे हैं या नव स्थापित कह रहे हैं उसको। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक पद पर अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे जब आएंगे इस वेबसाइट पे जहाँ पे हमने आपको ये सारा डिटेल दिखाया है, इसमें ये पूरा जिला वाइज जो है लिस्ट दिया गया इस पे, इसको आप देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड करके। तो किस जिला में कितना वैकेंसी है, टोटल 6421 पद के बारे में भी यहाँ से जानकारी दी गई है। तो ये जो पद यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि स्वीकृति हो गई है और 6421 नव सृजित विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति बिहार जिला परिषद, नगर निकाय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा के जो नियमावली है 2020 के, जहाँ पे नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और उन सेवा शर्तें हैं जो कि 2020 के द्वारा ही गठित एक पैनल का निर्माण समिति के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 21 जुलाई 2020 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में होगा। यानी कि यही नियमावली के तहत जो भी आपका अपडेट होगा यहाँ पर वैकेंसीज का दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सर्वप्रथम इन पदों पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी की आश्रितों को नियुक्ति उनकी मृत्यु के अवरोही क्रम और मेधा अंक के आधार पर। अब थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा जो कि शिक्षक या ऐसे शिक्षकेतर कर्मी हैं जिनके आश्रित हैं। आश्रित मतलब कि मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो गई है और वो नौकरी उनके बच्चों को या फिर उनके सगे संबंधियों को किसी को मिल रहा है जो कि उनका आश्रित है, उनकी नियुक्ति उनके मृत्यु के अवरोही क्रम या फिर मेधा अंक के आधार पर किया जाएगा। पहले तो मृत्यु देखी जाएगी, है ना। अगर वो पहले की उनकी मृत्यु है तो पहले उनको क्रम में रखा जाएगा, फिर उनके बाद उनका मेधा क्रम देखा जाएगा, यानी कि उनका 12th में कितना परसेंटेज वगैरह है, ये सब कुछ भी जांचा जाएगा। जो भी आश्रित उनके यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके आधार पर विभागीय समय तालिका के अनुसार की जाएगी। इस पद पर नियुक्ति हेतु जो योग्यता रखी गई है वो इंटरमीडिएट है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका 12th पास होना ज़रूरी है। और अनुकंपा के नियुक्ति के पश्चात, है ना, यानी कि अनुकंपा यही होता है जिनके माता पिता यहाँ पर नहीं हैं और उनकी जगह पर उनको नौकरी मिल रहा है। तो अनुकंपा के नियुक्ति के बाद पद रिक्त रहने पर, मतलब कि अगर मान लीजिए कि इस प्रोसेस से सिलेक्शन हो गया और 6421 पद हैं टोटल सभी 38 जिलों में, तो 38 जिलों के बचे हुए पद, मतलब मान लीजिए कि अगर 6421 में 3000 ही पद यहाँ पे इनसे भर पाएँ, यानी कि जो भी अनुकंपा के आधार पे आए नौकरी मिली, बाकी मान लीजिए कि 3421 पद खाली रह गए, तो क्या होगा कि उसके बाद, है ना, उसके बाद बोला जा रहा है कि रहने पर इंटरमीडिएट योग्यताधारी अन्य अभ्यर्थी यानी कि कोई भी छात्र इसके ऊपर जो है आवेदन करके नौकरी ले सकता है। तो अन्य अभ्यर्थी का विभाग द्वारा दिए गए समय तालिका ना, जो भी आपका टाइम टेबल होगा उसके अनुसार नियुक्ति किए जाएंगे, यानी कि इनका सिलेक्शन लिया जाएगा। इन पदों के सृजन के बाद यहाँ पर जो है राज्य में अनुकंपा पर नियुक्ति हो रही कठिनाइयों का निराकरण भी हो गया है, जो कि अपडेट आ चुका है। और अब शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के आश्रितों को आसानी से अनुकंपा पर नियुक्ति का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये लेटर देखिए दोस्तों अभी जारी किया गया था, है ना, और ये निर्देश दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा, और ये प्रेस विज्ञप्ति के जारी करके भी इसका अपडेट दे दिया गया है कि सारा चीज़ हो चुका है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है जल्द ही आप लोग को इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और इसके बारे में सारा डिटेल जो है आप लोग kyeducation.in के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे इसके बारे में हमने सारा डिटेल एक एक करके अपडेट भी किया हुआ है ना। तो यहाँ से आप आके इसको पढ़िएगा डिटेल में। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर योग्यताओं की बात कर रहे थे हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो 12वीं पास आपका होना ज़रूरी है, पहली चीज़ तो, है ना। और पहले तो अनुकंपा वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे जो सीट बच जाएगा उन सीटों पर जो है यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा अन्य छात्रों का। कंप्यूटर टेस्ट आपका होगा बिल्कुल, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, MS ऑफिस का जानकारी आपको होना चाहिए। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पे गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं स्कूलों में, उनकी भर्ती को लेकर,
तो ये कंप्यूटर दक्षता की आपका भी जांच होगा यहाँ पे, ठीक है। और परिचारी के पद भी हैं यहाँ पर, करीब करीब 1129 पद हैं, जिसके बारे में भी जानकारी आगे आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट भी किया था, तो ये आर्टिकल आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा। विद्यालय सहायक जो होंगे उनकी सैलरी 16,500 रुपये प्रति माह रखी गई है, और वहीं पे विद्यालय परिचारी के 15,200 रखा गया है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पर, है ना। नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है यहाँ से। और देखिए यहाँ पर एक छात्र ने कमेंट करके पूछा भी था इसको लेकर कि आई हैव बीटेक सर्टिफिकेट एंड ड्यूरिंग क्लासेस आई वाज स्टडी इन कंप्यूटर देन अनदर कंप्यूटर क्लास सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर और नॉट प्लीज एवर। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कोई भी डिग्री रखे हैं चलेगा, ठीक है। 12वीं पास आपका होना चाहिए पहली चीज़, है ना, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। ये जानकारी आपको यहाँ से दी गई है, मैं भी आपको यही चीज़ बता रहा था। तो ये अपडेट मैंने जो है 27 सितंबर को ही अपडेट कर दिया था, लेकिन आज ये नोटिफिकेशन जो अपडेट आया है इसके बारे में जानकारी आप तक साझा करनी थी इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इंतज़ार अब ज़्यादा नहीं, दिसंबर तक जो है इसका नोटिफिकेशन देकर इसका जो है वैकेंसीज़ का अपडेट दिया जाएगा। तो पहले आश्रितों को जो कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेंगे, और उसके बाद जो वैकेंसी बचेगी उस पर अन्य छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। जय हिंद।